नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे उंगलियों में पाए जाने वाले पोर के बारे में। देखिए, जनरली लोगों के हाथ में 3 पोर पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हथेलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें 3 के बजाय आप 4 पोर देखेंगे। या तो उनके निचले पोर पे एक एक्स्ट्रा पोर होगा, या उनके बीच वाले हिस्से पे होगा, या उनके ऊपर वाले हिस्से पे होगा। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हथेलियों की जो उंगलियां होती हैं उनमें पोर पाए जाते हैं एक्स्ट्रा। लेकिन क्या मतलब होता है इन पोरों का और क्या बताती हैं अलग अलग उंगलियों पे ये अलग अलग पोर, एक्स्ट्रा पोर जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा फैलेंज होते हैं या एक्स्ट्रा भाग होते हैं, वो क्या बताते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे तर्जनी उंगली से, अर्थात जो आपकी इंडेक्स फिंगर है। अगर आपकी इस उंगली में तीनों हिस्सों में से किसी में भी कोई भी पोर एक्स्ट्रा हो जाए, वहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए एक्स्ट्रा या यहाँ हो जाए, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो उंगली की सेटिंग है वो बहुत नीचे ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि उंगली अन्य उंगलियों से बहुत नीचे आ रही हो, या ऐसा ना हो कि ये जो इसका पर्वत है वो बहुत ही ज़्यादा दब गया हो, या उंगली जो है वो बहुत तुड़ी मुड़ी है, क्रुक्ड है, अंदर की ओर झुकी हुई है, तो इस उंगली के बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकेंगे। ये एक तरह का एक्स्ट्रा जो पर्व आता है उस स्थिति में, वो सिर्फ उस उंगली में अंदर जो कमी है, मान लीजिए कि बृहस्पति आपका मजबूत नहीं है तो उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर रहा है। लेकिन यदि आपका पर्वत भी अच्छा है, आपकी उंगली भी अच्छी लंबी है, कम से कम मध्यमा के आसपास या मध्यमा के आधे जो पोर होता है यहाँ तक पहुँच रही है, तो इसे आप एक अच्छी तर्जनी मानेंगे। साथ ही साथ गुरु पर्वत आपका अच्छा डेवलप हो, यहाँ पे अच्छा क्रॉस का या अच्छे शुभ चिन्ह हो, जैसे कि त्रिकोण का हो, वर्ग का हो, ऐसे कुछ अच्छे चिन्ह अगर यहाँ पे हो, तो व्यक्ति के पास यदि इस तरह की उंगली है जिसमें एक से ज़्यादा पोर है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो गुरु पर्वत की विशेषताएं होती हैं, अर्थात ज्ञान बढ़ जाता है। ऐसे लोग अगर बिल्कुल ये जो उंगली है ये सूर्य पर्वत से थोड़ी अलग हो जाए और लंबी बड़ी और हो जाए और पर्वत भी अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ा अहंकार की मात्रा भी होती है। लेकिन वो अहंकार ऐसा होता है कि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए और सम्मान प्राप्ति के लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति की लेखनी भी अच्छी हो जाती है। यदि ऐसे व्यक्ति गाय गुरु या मंदिर की सेवा करते रहें और अपने ज्ञान पे अहंकार ना करें, तो ऐसे व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ कमाल कर जाते हैं। बस इन्हें प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है, प्रसिद्धि इनके पास अपने आप आएगी। अब हम दूसरी तरह की उंगलियों की बात करेंगे, वो है आपकी शनि की उंगली। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि शनि पर्वत वैसे देखिए बहुत ऊंचा नहीं होता, थोड़ा सा ढलवा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छी भाग्य रेखा भी हो, साथ ही साथ शनि की उंगली लंबी भी हो। देखिए, अगर शनि की उंगली अच्छी लंबी होती है तो व्यक्ति में गंभीरता देती है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को बिल्कुल जुझारूपन से और बहुत योग्यता के साथ करता है। और इसी के साथ यदि शनि की उंगली में एक भी पर्व एक्स्ट्रा अगर उंगली थोड़ी और लंबी हो जाती है और उसकी जो सेटिंग है वो भी अन्य उंगलियों से थोड़ी ऊंची हो, अगर इसकी सेटिंग नीची हो जाए, अर्थात ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। इन सारी चीज़ों को देखना होता है पामिस्ट्री में, उसके बाद ही आप इसके किसी अच्छे फल का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि मेरी ये चीज़ लंबी है या मेरे एक छोटा सा साइन बन गया तो वो सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, एक चीज़ से कभी कुछ नहीं मिलता, चाहे वो आपकी कुंडली हो और चाहे वो आपका हाथ हो। बाकी शुभ चिन्ह देखने पड़ते हैं। कम से कम 60 to 70% जब कंपैटिबिलिटी मैच होती है तब आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ विशेष करेगा। अब यदि पर्वत भी अच्छा हो, भाग्य रेखा भी अच्छी हो और उंगली भी अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है, मिडिल फिंगर जिसका एक्स्ट्रा होता है, इनका भाग्योदय शीघ्र होता है। इनकी जो सोच होती है बहुत वैज्ञानिक होती है। थोड़ा आप कह सकते हैं कि सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोग गंभीर स्वभाव के होते हैं। समाज में प्रसिद्धि भी मिलती है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर यहाँ पे भाग्य रेखा अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि भाग्य रेखा इस पर चढ़ जाए तो ये स्वर्ण दोष होता है, जो कि बुढ़ापे में बहुत नुकसान देता है। इसके अलावा एक तीसरी जो हमारी उंगली होती है वो होती है सूर्य की उंगली। देखिए, ये उंगली अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए पोर की वजह से, या इसकी सेटिंग भी ऊंची हो, जैसे इस हाथ में दिखा रहे हैं, और पोर भी बड़ा हो और ये मध्यमा उंगली के ऊपर पहुंच जाए, और खासकर उसके आसपास या हाफ से भी ऊपर हो जाए और तर्जनी से स्पेशली बड़ी हो जाए,
तो ऐसे व्यक्ति में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हो जाती है, दिखावे की चाह, समाज में नाम, ये चाहते हैं जैसे जहाँ भी जिस भी फील्ड में होंगे चाहेंगे कि इनकी फ़ोटो ज़रूर छपे। ये वाली इनके अंदर टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि सूर्य है, सूर्य दिखावा चाहता है क्योंकि वो राजा है। लेकिन ऐसे लोग हृदय के अच्छे होते हैं। मैंने देखा भी है कि ऐसे लोगों का जो बोलने का तरीका होता है बहुत अच्छा होता है, और इनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी अच्छी होती है। थोड़े सेंटिमेंटल होते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होने की इनकी चाह बहुत रहती है। और अगर आपकी उंगली में एक एक्स्ट्रा पोर है इसमें, तो ऐसे व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हो, उसमें कुछ विशेष प्रसिद्धि जरूर हासिल करते हैं। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने की इनके अंदर एक अद्भुत कला होती है। इसके अलावा यदि हम छोटी उंगली की बात करें, इसकी अगर पर्वत भी अच्छा हो, साथ ही साथ उंगली लंबी हो, कम से कम अनामिका के मिडिल तक पहुंच रही हो, और इसमें 4 पोर हों, तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में विशेष कर सकता है, कला के क्षेत्र में, राइटिंग के क्षेत्र में, आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कमेडियंस होते हैं, उन लोगों की भी इस तरह की आप देखेंगे कि उंगली होती है। लेकिन इसके लिए भी वही बात है, कंपैटिबिलिटी, कि पर्वत भी अच्छा हो, इस पे अच्छी 1-2 खड़ी सीधी रेखाएं हों, साथ ही साथ उंगली सीधी हो, और अगर अनामिका के मध्य तक पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति का जो माइंड होता है बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर काव्य प्रतिभा भी देखी जाती है। अगर पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति सुंदर भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर ही जाकर बसते हैं, उनकी प्रसिद्धि, उनकी तरक्की अपने घर से दूर जाकर होती है। ये ऐसे लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर अन्य रेखाएं भी सपोर्ट करें तो विदेश में भी जाकर अपना नाम और प्रसिद्धि हासिल करते हैं। इसके अलावा यदि हम अंगूठे की बात करें, तो देखिए जो अंगूठा होता है वो हाथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ज़्यादातर लोगों के 2 ही आप देखेंगे पर्व होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के 3 पर्व भी होते हैं। देखिए जो तीसरा पर्व होता है, ये शुक्र पर्वत का ही क्षेत्र होता है। यहाँ पे थोड़ा एंगल का डिफरेंस होता है। अगर आपका जो हथेली की जो आपका अंगूठा है वो सीधा या हल्का ही झुकाव है, उसमें कर्व है, तो ऐसे व्यक्ति का विचार अच्छा होता है, सच्चा प्रेम करते हैं, कला के प्रति, काव्य के प्रति, सजावट के प्रति इनका झुकाव अच्छा होता है। लेकिन अगर यहीं पे कोई तिल आ जाए या ये अंगूठा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कर्व ले ले, इस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को ज़्यादा ही कर्व लेता है, तो ये कर्व लेना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों का एक से ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनते हैं, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे शारीरिक हो, या आप कह सकते हो थोड़े रसिक मिजाज के ऐसे लोग हो जाते हैं। और थोड़ा आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़ा आकर्षण जरूर उनकी लाइफ में होता है। तो अगर ये एंगल अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो ऐसा होता है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपके 3 फैलेंज हैं और अच्छी अंगूठे की स्थिति है, ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकला है, तो ऐसे व्यक्ति कला के प्रति रुझान रखते हैं, कलात्मक होते हैं, और सुंदरता और सुंदर चीज़ों के प्रति इनका बहुत ज़्यादा झुकाव होता है। कह सकते हैं कि जो शुक्र की जितनी विशेषताएं होती है वो इन व्यक्तियों में बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।